विपदः सन्तु नाश्वस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यतस्वाद पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब आप मेरे सामने खड़े रहे। अरे मैं ऐसे सुख पर पत्थर पड़ जाए जिस सुख के आने के बाद व्यक्ति भगवान को भूल जाए। मुझे नहीं मालूम गोविंद कि आपने अपनी माता को कितना सुख दिया, आपने अपने पिता को कितना सुख दिया, लेकिन मेरे पुत्रों पर, मुझ पर जब जब विपत्ति आई तब तब आप मेरे सामने खड़े रहे। सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, अब बलिहारी व दुख के पल पल नाम जपाए। अरे ऐसे सुख पर पत्थर पड़ जाए जिसके अंदर से भगवान का नाम निकल जाए। लोगों को जरा सा धन क्या मिल गया, जरा सा पद क्या मिल गया, जरा सा ऐश्वर्य क्या मिल गया, वो तो भूले नहीं समाते। ऐसे चलते जैसे आकाश की ओर देखते हैं, नीचे देखने नहीं चाहते, भगवान के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन ध्यान रखो, आसमान पर उड़ने वाले धरती की पहचान, रहा नहीं अभिमान किसी का अपने को पहचान। आसमान पर उड़ने वाले धरती की पहचान और रहा नहीं अभिमान किसी का अपने को पहचान। किसी का अहंकार इस संसार में रहा नहीं। कितने आए और कितने चले गए। मत कर तू अभिमान, भजन न हो जब सुमिरन न हो, भगवान का भजन न हो, कीर्तन न हो, भगवान के पूजन में मन न लगे, समझ लेना बहुत बड़ी विपत्ति है। मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में दुख आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये समझ लेना कि हमारे जीवन के पाप कट रहे हैं, और अगर जीवन में सुख आ जाए तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। ये समझ लेना कि हमारे जीवन के पुण्य कट रहे हैं। कभी भी दुख आ सकता है जीवन में। कुंती माता क्या कहती हैं? दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन। भगवान ने दुख तो नहीं दिया। बोला मैं दुख तो दे नहीं सकता बुआ, कुछ और मांगो। तो बोले मेरे अंदर जो मोह की छिंदी है उससे मुक्त कर दो। बोले तो पहले ही मुक्त हो गई। और देखो रात्रि का समय हो गया। आज भगवान द्वारिका नहीं गए, लेकिन रात्रि के समय में भगवान ने देखा महाराज युधिष्ठिर के महल में लैंप जल रहा है, प्रकाश हो रहा है। भगवान ने कहा रात्रि के 12 बज रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर अभी तक सोए नहीं। भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के पास में गए। मैं आपको बताऊं, ये बुआ के बेटा हैं। कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। बड़े भैया हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको पिता का सम्मान देते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को कहते हैं मेरा बाल गोपाल तो है? मेरा कन्हैया तो है। तो बच्चे सा स्नेह देते हैं। भगवान कृष्ण गए और क्या देखा? देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर के आंखों से आंसू बह रहे। बोले महाराज आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण मालूम है मैं कैसा राजा हूं? राज्य को पाने के लिए मैं कितनी औरतों को विधवा बना दिया है? आह राजा धर्म सुतस्य चिंतयन् शुभदां वधं प्रकृतेनात्मना विप्रः स्नेह मोह वशं गतः। मैं मोह के वशीभूत होकर के राज्य को पाने के लिए अपने ही बंधुओं को मार दिया।
आखिरकार ये धृतराष्ट्र के बेटा मेरे बड़े पिताजी के ही तो बेटा पुत्र थे ये कौरव, और राज्य को पाने के लिए मैंने इनको मार दिया, मरवा दिया। मेरी कितनी सेना मारी गई, कितनी औरतें विधवा हो गई, मेरे राज्य में बचा कौन? अरे अब तो केवल नन्हे नन्हे बच्चे बचे हैं और विधवा औरतें बची हैं। मैं कितना पापी राजा। अहो में पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़ं दुरात्मनः। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं देखो मैं भी कितना मूढ़ हूं, कितना पापी हूं। अब आखिरकार मार देने के बाद पश्चाताप करने से भी क्या फायदा है? मैं ये जानते हुए राज्य को पाने के लिए मरवा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता अर्जुन जी को सुनाई ना, धर्मराज युधिष्ठिर को भी सुना दिया। भगवान ने कहा अरे राजन, अरे भैया, आपने किसी को नहीं मारा, ये इनके खुद के कर्म ही है। रास्ते तबाही के खुद ही निकाले हमने और कर दिया दिल किसी पत्थर के हवाले हमने। मुझे मालूम है क्या से है मोहब्बत लोगों, अपना घर फूंक कर देखे हैं उजाले हमने। अरे रास्ते तबाही के खुद ही निकाले।